everyone and welcome back to my YouTube channel Healing Neutrophil. I hope you all are doing absolutely fine. So today's topic is something really different and the most requested one, as so many of you guys requested me to make a video on this as you have seen from the thumbnail. So today I'll be sharing my strategy, what all I did to achieve a rank of 6k in this attempt from 60k in the last attempt. So what was my strategy and what all I did to achieve this rank. So let's quickly get into the video. So my strategy was different. I used to study about 7 to 8 hours per day, and that used to be my maximum capability. And I feel everybody has their own capability of studying. Some can even study up to 18 hours per day, some can study 14 hours per day, and I feel number of hours doesn't decide doesn't decide if you could achieve this rank or not, because I feel the number of hours doesn't matter. What matters is concentration and faith. अगर आप 4 घंटे भी पूरे concentration and faith के साथ पढ़ रहे हैं, so nothing in this world can stop you. And अगर कोई 18 hours पढ़ रहा है but they are not in their full concentration, तो that's going in the vain. So that's what happened. So now I'll tell you my schedule. I used to wake up at around 8 in the morning. मैं 8 बजे उठ जाती थी, and after doing all these daily chores like breakfast and nahana and bathing, everything, I used to sit in my study table at around 10 o'clock with a coffee mug with me. I used to have my black coffee and मैं 10 बजे बैठ जाती थी. 10 to 1 used to be my first session, and that session used to be my most productive session, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सेशन में बहुत ही मोटिवेटेड लगता है. एंड व्हेन यू फ्रेशली वेक अप आफ्टर प्रॉपर स्लीप, और उसके बाद वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन होता था 1 o'clock तक. फिर 1 to 2:30 आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक. उसमें मैं लंच करती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना करती थी या थोड़ा सा नैप ले लेती थी. उसके बाद 2:30 to 5:30 यूज़ टू बी माई सेकेंड सेशन. 2:30 5:30 सेशन होने के बाद 5:30 यूज़ टू बी माई टी टाइम. तो 5:30 to 7 मैं अराउंड ब्रेक ले लेती थी फिर से, और इसमें मैं सब कुछ करती थी. माई लीजर टाइम, मेरा स्टडी पैटर्न समथिंग वाज लाइक दैट कि मैं सब कुछ करती थी. आई डिडंट पैक्ड अप माई सेल्फ. मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था. मैं सब कुछ करती थी. आई हैड माई लीजर टाइम, आई हैड माई कॉफ़ी टाइम, माई ब्रेक टाइम, माई एवरीथिंग. इवन आई यूज़ टू वॉच अ सीरीज इन द नेटफ्लिक्स वंस इन अ वीक. सो इट डजेंट मैटर. लेकिन जब भी मैं पढ़ती थी, दैट यूज़ टू बी माई फुल कंसंट्रेशन. मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी. और उसके बाद 5:30 to 7 में ब्रेक लेने के बाद 7 to 9 यूज़ टू बी माई अनदर सेशन. सो 7 to 9 अनदर सेशन होता था. और उसके बाद 9 o'clock आई यूज़ टू गो टू माई दिस डिनर टाइम होता था. और उसके बाद मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, ना नोट्स ना बुक्स, नो नोट्स, बिकॉज आई फील ना 9 o'clock आफ्टर डिनर आई यूज़ टू नॉट प्रेशराइज माई सेल्फ, बिकॉज आई फील मेरे साथ क्या होता था, मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं था आफ्टर 9 o'clock. सो एट दैट टाइम वॉट आई यूज़ टू डू वॉज आई यूज़ टू सॉल्व MCQs. आई यूज़ टू डू दिस अनअकैडमी या प्रेप लैडर के जो फ्री लेक्चर्स होते हैं. आई यूज़ टू डू दैट. एंड अनअकैडमी हैज़ दिस वेरी गुड थिंग, लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छे से लेजर की तरह बना रखा है उसको, कि व्हेन यू गो एंड सॉल्व द MCQs देयर, you don't feel like you are solving MCQs or you are studying. It just feel like कि you are just playing some game, because they give you some coins also, and ranking wise they put. So मुझे बहुत मज़ा आता था वो करने में. So after 9 o'clock I used to do that. My main source of preparation was Marrow, as I told in my previous video. But जो free lectures होते थे प्रेप लैडर के, अनअकैडमी के, मैंने सब कुछ यूटिलाइज़ किया हुआ है. इवन डैम्स दे प्रोवाइड यू विद द फ्री GTs. तो मैं उन GTs को भी सॉल्व करती थी और रिव्यू करती थी. 9 o'clock के बाद कभी कभी मेरा अगर कुछ करने का मन नहीं है, तो आई यूज़ टू रिव्यू माई GTs एट दैट टाइम. और मैं GTs ट्वाइस और थ्राइस वीकली देती थी. GTs को रिव्यू करने का टाइम हमेशा 9 o'clock के बाद ही रखती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 9 o'clock के बाद आई डोंट फील लाइक ओपनिंग माई बुक्स. सो दैट इज़ हाउ माई शेड्यूल वॉज. तो मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया हुआ था. मैं बहुत ही मज़ा लेके पढ़ती थी. इट वॉज, आई नेवर केप्ट दिस इन माई माइंड कि आई हैव टू गेट अ वेरी गुड रैंक, और आई वॉज स्टडिंग टू हैव अ गुड रैंक. आई वॉज जस्ट स्टडिंग बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग द प्रोसेस. और मुझे कोई भी नहीं ऐसा फील नहीं होता था कि अगर मेरी रैंक नहीं आई या मेरी रैंक आई तो क्या होगा, या मेरी रैंक नहीं आई तो क्या होगा. बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग द प्रोसेस सो मच, बिकॉज मुझे रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती थी. रोज़ मैं सुबह उठती थी, ओके ऐसा होता है. मेडिसिन इज़ समथिंग दैट यू शुड इन्जॉय. ऐसा नहीं है कि तुमको रैंक चाहिए तो तुम्हें पढ़ना है. नो, अगर तुम
daily, it means you are someone who will save life in future, and you should know each and everything in the sense at least what is there in your MBBS curriculum. So that's what I feel. So you should enjoy your process. So many people DM me on a daily basis on Instagram, मैम मेरी रैंक नहीं आ रही है, I'm not feeling motivated, मैम what you did to study, मुझे डर लग रहा है मेरी रैंक नहीं आई. तो to those people I just want to say this thing कि rank के लिए मत पढ़ो यार, don't study for the rank, just study because you should enjoy the process, and that's what matters. 10 years down the lane nobody will ask you what rank you got. 10 years down the lane people will ask you what kind of doctor you are, how much knowledge you have. So that's what matters in life. And yeah, and I feel like 7 to 8 hours पढ़ने के बाद भी if you are not feeling drained, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो यू आर कैपेबल इनफ ऑफ स्टडिंग ऑफ मोर देन 8 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ सकते हो या 15 आवर्स पढ़ सकते हो, या फिर यू आर नॉट स्टडिंग विद योर फुल कंसंट्रेशन. सो या दैट्स व्हाट. एंड जीटीज की बात करूँ मैं तो जीटीज यू शुड कीप अ टाइम फॉर जीटीज. एक एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं दिस आफ्टरनून सेशन में जीटीज करती थी, बिकॉज हमारा जो एग्जाम होता था लास्ट ईयर तक दैट यूज्ड टू बी इन द आफ्टरनून, एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया दैट दिस टाइम दे विल कंडक्ट एग्जाम इन द मॉर्निंग. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. मैं आफ्टरनून में देती थी, बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग में हो गया था एग्जाम. सो या बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू द जीटीज इन दैट टाइम ओनली, कि जब एग्ज़ाम होता है एक्चुअल में, बिकॉज उस टाइम पे ना यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन अ वे दैट ओके इस टाइम पे एग्ज़ाम होना है, तो तुम्हारा माइंड ट्रेन रहेगा, एक्टिव रहेगा. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. एंड 9 o'clock के बाद मैं कभी कभी आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो who are studying for NEET PG या तुम्हारे सेम लेवल के. दैट what happened with that thing is that brainstorming हो जाती है. brainstorming in the sense if they'll tell you something, you explain some topic to them, they are explaining some topic to you, so a kind of brainstorming happens. So that also I used to do. एंड आई वुड से दैट मुझे रैंक आने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आई enjoyed the process, and I know so much at this point of time कि मुझे MBBS लेवल पे उतनी नॉलेज नहीं थी. एंड या so what at the end what I want to say is enjoy the process, and if you enjoy the process ultimately you will achieve a rank तो उसके पीछे आगे पीछे आ ही जाती है. So yeah, that's what I want to explain you. And GTs के scores भी अपने आप ही बढ़ने लगते हैं. I'll just put अपने GT स्कोर डाल दूंगी लास्ट में. just see मेरे बहुत कम scores आते थे, and eventually it kept on increasing. So yeah, that's all for today's video. I hope you like my video. If you do like, share and subscribe to my channel, and hit the bell icon to not miss any update. I wish you all the best in life, and do well in your exam, and enjoy the process, and I'll see you very soon in the next video. Till then, bye.